एक बादशाह, रहम दिल, एम्पैथी रखने वाला, लोगों के दर्द को समझने वाला, लोगों की तकलीफ को अपनी तकलीफ और लोगों की खुशियों को अपनी खुशी समझ के सेलिब्रेट करने वाला, अच्छा इंसान, अच्छा बादशाह। एक हमसाया मुल्क के साथ थोड़ी सी कशीदगी जाग गई, बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची कि नौबत जंग तक आ पहुंची। बादशाह ने अपने सिपा सालार से पूछा कि दूसरी फौज के हालात बताए जाएं। उसने कहा फौज में भी 50% कम है, ताकत में भी 50% कम है और असलहा भी उनके पास हमसे 70% कम है। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने कहा यार ये तो बुरी बात है, ये कोई जंग तो ना हुई। उसने कहा अपनी फौज में से कुछ फौज उसे दी जाए, कुछ असलहा भी उन्हें फराहम किया जाए ताकि जंग और लड़ाई का जरा थोड़ा मजा तो आए। भेजा गया, जंग हुई, बादशाह को बुरी तरह से शिकस्त हुई। जिन्हें अपनी फौज भेजी थी वो हार गया। तो ये कहानी सुनाने का सरासर मेरा मकसद और मतलब सिर्फ ये है कि जैसे जहाज में कहा जाता है ना कि दूसरे को मास्क देने से पहले अपनी सेफ्टी का ख्याल कीजिए ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। इसलिए जनाब मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों की प्लेट से नवाला छीन कर अपना ख्याल रखें, लेकिन पहले अपना ख्याल रखें, अपना फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी, अपने आप को सिक्योर करें, फिर दाएं बाएं देखें, क्योंकि आप ताकतवर होंगे तो पूरा माशरा ताकतवर होगा। इसी बात को मैं आप सबसे कहूंगा कि मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशामदीद। Come on, शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। पता है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਨੱਚਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਬਰ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਐ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। सरदार साहब कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जी, दुनिया की मदद करना, दुनिया से प्यार करना, लोगों के लिए कुर्बानी देना, लोगों की हेल्प करना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा है। लेकिन कभी कभी हम कुदरत बनने की कोशिश करते हैं और कुदरत के कामों के बीच में आके अपनों को नजरअंदाज करके लोगों की बिला वजह आउट ऑफ द वे जाके मदद करते करते खुद भी अपनी बहुत सी खुशियों से हाथ धो बैठते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। अच्छा, ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ। अच्छा, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵਾਰ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सरदार साहब तबीयत ठीक है आपकी? नहीं हाँ, छदके जाए नहीं, एडी कमजोर है, बटेरा ज़िबा कराने से तो कसाई लबन रही सी। सरदार साहब तो इन्ने बीमार रहे ने, दवाई लैन जान ना तो दवाई आप नाल टुर पैंदी। पेडा चला के दा प्यो बीमार, उन्हें 2 महीने की कट्ठी दवाई देती देबे नूं। इन्होंने महल्ले च अपना स्टोर खोल लिया। इन्हां दे एक्सरे होए। अच्छा, एक्सरे इन्ने करवा ले के 1.5 घंटे की फिल्म बन गई। हमारे आज के मेहमान हीरो, एंटायर हीरो, कैरेक्टर हीरो, तीनों के तीनों जो जॉनराज हैं उसे बड़ी खूबसूरती से ये लड़का फुलफिल करता है। क्या बात। होस्टिंग, एक्टिंग, सिंगिंग,
कौन सा ऐसा मैदान है जहां ये खिलाड़ी खेला नहीं और इसने वहां पे सेंचुरी ली? लातादाद हिट ड्रामों की एक तवील लिस्ट, लातादाद कैरेक्टर्स की एक तवील लिस्ट, एक बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक पर करियर सिर्फ खुद का बोझ अपने कांधों पे उठाकर बनाया गया। Everyone's favorite. A angry young man. A hero. Agha Ali Saab, come on. Thank you. Agha bhai, welcome to the show. Please have a seat. Sir, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और पाकिस्तान के तमाम ड्रामा व्यूअर्स की तरफ से वेलकम टू। थैंक यू सर। मैं समझे मुर्गे लड़न लगे। जी वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू। लास्ट सीजन 1 में मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। और अब आपको सीजन 2 में देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई एम मोर हैप्पी। अरे वाह। और आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा। जरूर। इश्क करने के एक्सप्रेशन भी हो लिया, एक्सप्रेशन हो लिया ना ਕਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਤੂਨ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं अच्छी गल है, चेंज होना चाहिए ना, दोनों तरफे सेम एक्सप्रेशन फिर गलत। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह वाह वाह। जुज़वी बालों पे लगाने के लिए भी खजाब हुआ करते हैं। इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं। जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। वाह। हर कोई रो के दिखा दे ये जरूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। Sir, thank you, sir. Thank you so much, sir. Sir, big fan. Arey sir, I am big fan, sir. Thank you. Sir, love you. Thank you. ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਬਲਬ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੱਖੀ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। इमरान भाई सखावत साहब ने पेट्रोल पंप पे मार खा ली। क्यों? अच्छा। वो अच्छा खासा पेट्रोल गाड़ी में डाल रहा था, जाके कहते यार पैर ते तू आई। ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ ਕਰੋੜਾ ਪਤੀਏ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਟੱਪ ਚ ਪਿਟ 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 ਪਿਟ। Ali, lovely to see you, and you look handsome like all. Thank you. You look very lovely yourself. Thank you very much. Thank you. वैसे आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते होंगे, कैसा लगता है जब हर तरफ से आपको हैंडसम के कॉम्प्लीमेंट्स? अच्छा लगता है यार। I mean, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। तो अली अकेले में कभी आप ये करते हैं कि यस करता हूँ।
नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सी, एक एक्टर का यही काम है कि हर आने वाले दिन आपका दिल करता है कि आप किसी कोई नई बात आपके बारे में अच्छी सुनने को मिले, लोग पुराना ना लगने लगे आप लोगों को। अपने बारे में सबसे अच्छी बात लास्ट टाइम क्या सुनी थी? यही लोग अच्छे कमेंट्स अगर कोई कर दे कभी, तो भी बड़ा डिटेल में किसी ने कमेंट लिखा जो मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं, तब से मैं वीजे हूँ। अच्छा, तो उन्होंने यही कहा लिखा था जो मैं भी बात कह रहा था कि एवरी कमिंग ईयर आप और अच्छे लगने लग जाते हैं और आपका काम और अच्छा हो जाता है। तो बस यही कहते रहे लोग, यही दुआ रहती है हर आने वाले साल ना। एक यू फील एक्टर इनसिक्योर होता है इस मामले को लेके कि यार मैं ज़्यादा अरसे से काम कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, तो मैं पुराना ना हो जाऊँ। बूढ़ा या पुराना? बूढ़ा तो मुझे लगता है एक्टर कभी नहीं होता यार, एक्टर के लिए काम हर एज में है। जिंदाबाद कन्ना दियां नथियां ला के गल सुनो, एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता कभी। और सरदार साहब आप जैसा एक्टर तो 200 साल का हो के भी बूढ़ा नहीं हो सकता। फैमिली में दिग्गज बड़े बड़े नाम, सबसे पहले तो क्या चॉकलेटी हीरो आगा सिकंदर साहब, क्या फिर वसीम अब्बास साहब, क्या मैं सबसे पहले तो कहूंगा अनायत हुसैन भट्टी साहब। अनायत हुसैन भट्टी साहब, मैं वही अनायत हुसैन भट्टी साहब की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कैफी साहब, बिल्कुल सही बात है। कैफी साहब, जब आपने अदाकारी की जी, तब अंकल नहीं थे। जी जी, अंकल उस मंजिल तक पहुंच चुके जहां सबने जाना है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान को बहुत सर्व करके गए वो, जो आपके लिए प्राइड है। आज भी जब उनका नाम आता है तो आपकी आंखों में चमक आ जाती है। 100%। तो आपको वो मौका तो नहीं मिल सका कि एक स्टैब्लिश बाप अगर इंडस्ट्री में हो, बिल्कुल मदद हो जाती है। पॉइंट ये है कि अगर कोई आपकी इंडस्ट्री में जानने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी मदद कर सकता है। आपकी मदद कर सकता है वो आदमी जो आपके लिए एक ड्रामा प्रोड्यूस कर दे, एक फिल्म प्रोड्यूस कर दे, आपको लॉन्च कर दे। रेफर भी तो होता है ना, एक जैसे आप, जब मैं नया नया आया था, जब मुझे काम नहीं मिलता था, आप मुझे रेफर करते थे। यार देख, रेफर मैं करता था पर उससे कितनी बारी तुझे फायदा हुआ होगा? 1-2 दफा तो हुआ ही होगा। बस तो वो किस्मत थी शायद, क्योंकि जब मैं कराची स्ट्रगल करने के लिए गया 2-4 लोगों से मैं मिला भी, उन्होंने दिता ही कुछ नहीं मैनू सिवाय आस दे पे। इसी आस पे कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे मौजूद है द टॉल हैंडसम आगा अलिया, वंडरफुल एक्टर, और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो जिसे प्यार से कहते हैं मज़ाकरा। देखते रहिए। वेलकम बैक टू मज़ाकरा। क्यों है आपका लवर बॉय इमेज? क्योंकि मैं एक दौर में था लवर बॉय। यार मैं झूठ नहीं बोलता, जैसे इंटरव्यूज में हमारे यहाँ एक रिवाज है कि एक्टर इंटरव्यू देने में भी ना उसका एक कैरेक्टर होता है कि ये वो होता है इंटरव्यू में, ये वो होता है सेट पे, और जिंदगी में वो कुछ और होता है। मुझे बहुत पहले समझ आ गई थी कि इतनी मेहनत मैं करूंगा नहीं, और इंटरव्यूज या जैसे हमारी मुलाकात हो जाती है वो वाहिद टाइम होता है जब लोग मैं कौन हूँ ये समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी आके कैरेक्टर प्ले करूँ, कोई मुझसे कुछ पूछे, मैं झूठ बोल दूँ, तो जब भी मैं एक्टर बना, थोड़ा मशहूर हुआ और मेरे बारे में ऐसी बातें कई शुरू हुई, तो मैंने खुद को डिफेंड नहीं किया। मुझे लगता था यही है भाई, यही होना चाहिए, मैं तो वही हो रहा हूँ, है ना, ये तो मैं। और 20-24 साल की उम्र में आप में शायद इतनी अकल भी नहीं होती है, लेकिन आज जिंदगी के अंदर जहाँ मैं हूँ या जिस सोच का मैं मालिक हूँ, मुझे लगता है तभी मैं इंटरव्यूज में झूठ नहीं बोलता या मैं कोई भी दिल की बात कह देता हूँ, ताकि जो मैं असल में हूँ लोगों को पता चले, ना कि वो एक टिपिकल इमेज है कि जी प्ले बॉय है, एंग्री यंग मैन है, ये ऐसी बहुत सारी बातें मैं सुनता आ रहा हूँ। यार आगा अली एक ऐसा इंसान है जो खुद को पर्सनल लेवल पे रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसा वो लाइफ रीबिल्ड तो उस चीज को किया जाता है जो टूट चुकी होती है। ऐसा ही है, इट्स ट्रू। देखिए सीधी बात है यार, आप बड़े होते हैं, आप जब इंडिपेंडेंट होते हैं ना जिंदगी में, जब आपने खुद ही सबक से सीखना है, खुद ही ठोकर खानी है, तो टाइम लग जाता है आपको एज ए पर्सन डेवलप होने में। और मुझे लगता है कि मैंने हर इंसान की तरह गलतियां की, कुछ बातें नहीं छुपानी चाहिए थी, कुछ नहीं कहनी चाहिए थी, और आज मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे लगता है कि यार मुझे बस आई नीड द पीस विद इन। आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ पीपल सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे बारे में ऐसा या वैसा सोचें। ऐसा मैं हूँ,
ऐसा ही आपके सामने हूँ, ऐसा ही। मतलब आजकल मैं इंटरव्यू में कुछ बोल देता हूँ, मुझे इंडस्ट्री से फोन करके लोग बोलते हैं क्यों तुमने ये बोल दिया। क्यों नहीं बोलूं मैं यार, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री के फैक्ट कोई सामने नहीं रखेगा कुछ बदलेगा नहीं। तो ये ऐसा हूं मैं सच बोलता हूं, और अल्लाह दी कसम मैं हूं प्ले बॉय नहीं जेगा। डरने की जरूरत नहीं है, प्ले बॉय है वो सर, डरना नहीं है भी है, आशिक है, करो की करना है तुझे। एक लड़की से भी नहीं खत्म होता, दूसरा शुरू कर लेते। बस नहीं सही है, शरीफ आदमी आपसे कह रहा कि भाई मैं ऐसा नहीं है, भाई ऐसा है, हर ही बनने का चक्कर है। 200 की लैके दिता फोन ने, कई कुड़ियों को लैके दिता। बस यार, बस ब्यूटी पार्लर आप लेके जाते हैं, दसो की करना। आगा भाई, आपने कहा कि आप एक दौर में रहे लवर बॉय। नहीं आपने अभी कहा भाई, मैंने कहा यार है भाई, करो की करना। मैं अली को जानता हूँ। अली के जब आगाज हुआ स्ट्रगल का, हमने थोड़ा बहुत काम इकट्ठा भी किया है यार, ऐसा वो नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਲਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने कहा मैं बदल गया, तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि लवर बॉय से सबर बॉय कैसे बने आप? आई लाइक दैट क्वेश्चन। सबर कर करके कैसे? देखो ये बात मैं एलानिया कह सकता हूं कि अगर लड़का दिल का अच्छा है जेन्युइनली, और वो पूरे खुलूस से इन्वेस्टेड है रिलेशनशिप में, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ पैड़ी होनी ही होनी। तो आपको उसकी वजह बताता हूं। अभी किसी को मेरी बात बुरी लग जाए तो लग जाए, बट इट्स द फैक्ट ना यार। देखो आज के दौर में एक थोड़ी सी भी समझदार लड़की को ना प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, उसको चाहिए सिक्योरिटी, उसको चाहिए एक सर्टेन लेवल की लग्जरी, उसको चाहिए एक ऐसा इंसान जो उसको हर तरह से सेफ फील करा सके और उसकी ख्वाहिशात पूरी कर सके, जो उसका हक है। मैं यहाँ पर डिफेंड करूंगी, लग्जरीज चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी होती है। अगेन देखो, वो आपका मोटिव है ना, तो आप बंदा भी वही ढूंढोगे, सही है, जिसके दिल में ऑनेस्टी भी होगी। पर खाली ऑनेस्टी का क्या करोगे? वो तो नहीं चाहिए ना आपको। That's why I tell every guy to focus on their life first, because अगर तुम सेटल्ड हो, तुम्हारी जेब में 2 पैसे हैं, तुम कोई तुम्हारी औकात है दुनिया में, तो फिर तुम्हें कोई भी मिल सकता है। It's a fact. So that's why I tell every man to be able to have that package. फिर पढ़ो इश्क मोहब्बत में, क्योंकि तुम्हें उसके बिल देने हैं ना बेटा, वो दे दो, फिर दिल देना। ज्यादा से ज्यादा बिल किसी का कितना दिया आपने? ਦਿੱਤੇ 1000 ਬਿੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਤੇ ਨੇ 50000 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਟਰ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ मीटर में नार रख लिया। हेलो इलियास, हेलो, छोड़ दो मुझे, आई लव अली आगा। फोन दिया कभी? आओ ਦਿੱਤਾ 1000 ਕਰੋ, ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ इजी लोड भी कराया करो, की करना है? नेट पैकेज ਦਿੱਤਾ हुआ है, करो की करना है? इमरान अंकल जिंदाबाद, इमरान अंकल जिंदाबाद, इमरान अंकल जिंदाबाद। आगा सोनिया कर, आगा सोनिया। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ, ਦਿਖਾ। ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਵਿਛੜੇ हैं। इमरान अंकल मुझे ये बताएं, दिल के हाथ होते हैं? होते हैं बेटा। हाँ, तभी लोग कहते हैं मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। और किसी से दिल लगाने से बेहतर है बंदा किसी को वैसे ही 2 लगा दे। वो क्यों बेटा? बस मेरा दिल कर रहा है आजकल ना। ऐसे ही हालात ने, सही कह रहे हैं तो मेरा बेटा। बेटा जी मेरी जान, क्या 100 परोठा खाओगे? इमरान अंकल, मैंने ये सुना है कि जो एक झूठ बोलता है ना, उसका एक बाल टूट जाता है। झूठा झूठा। इमरान अंकल, पता क्या, अब्बू के साथ हम पहाड़ी इलाकों पे गए, वहां झीलें देखी,
और आबशारें देखी, चश्मे देखे। अच्छा, बड़ा मजा आया इमरान अंकल, लेकिन क्या हुआ? तो बंद करो एडा कुहाल रोना। बच्चे महल्ले च कह रहे होंगे ना, बेटा बड़े होके गैंडा बनोगे। मैं उधर गया, वहां पे मेरा दिल टूट गया। क्यों? वो झील के पास लोगों ने फलों के छिलके फेंके थे, तो तू वो बच्चों के डायपर फेंके थे और खाली बोतलें फेंकी थी। मैं सिर्फ सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि इतना लंबा टूर करके सैर करते हैं, पैसे जाया करते हैं, सिर्फ वहां गंद डालने जाते हैं। क्यों क्यों? बड़ी गल, बड़ी बोतल का एडा छोटा टक्का। अल्लाह दी कसम चूसनी ला के इन्ना भैड़ा कदी कोई नहीं लगा। माशाल्लाह धरती हिला देने वाला बच्चा भाई। माशाल्लाह सर, मैं आपसे एक बात पूछना सर चाह हुकुम रहा सर। था। जी सर, जी सर। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपके भाई भी, कजन भी यही काम करते हैं, मामू भी यही काम करते हैं। हाँ। आपके खानदान में कोई और कोई काम नहीं है? ये मैंने एक पोएम लिखी है, बड़ी खूबसूरत। क्या बात? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये तू लिखी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिखी है। बेटा तेरा प्यो भी बहुत अच्छा सी, ते तुम ही कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। ट्विंकल। और माशाल्लाह बड़े प्यारे ना कर राती नींदर नहीं आनी मैनू फिर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बिजली ने किया खजल ख्वार। सच्ची बात। बिलों में जाती है कमाई, नहीं चलता कोई कारोबार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बिजली ने किया खजल ख्वार। बिलों में जाती है कमाई, नहीं चलता कोई कारोबार। ट्विंकल ट्विंकल। आगा भाई, सब लोग आपकी कामयाबी को देखते हैं, सब लोग आपको एज ए रॉक स्टार देखते हैं, थैंक यू buddy। लेकिन किसी ने भी आपकी स्ट्रगल नहीं देखी। कराची का वो बेसमेंट, वो मैट्रेस, वो जेब खाली, तो उस टाइम स्पैन में कैसे कैरेक्टर्स आपको दिए गए, आपसे तैयारियां करवाई गई और रातों को उठ उठ के आप रोते चीखते थे जब वो किरदार आपसे वापस लिए गए? मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान जाने वो बात। मेरा सफर शुरू हुआ था बहुत बहुत पहले लाहौर में एज ए वीजे, और वहाँ पर ऑब्वियसली मेरे वालिद एक्टर थे, मामू एक्टर थे, कज़न एक्टर बन गया था। तो हमारा भी यही देखने को फ्यूचर अगर कोई दिखता था तो यही दिखता था कि यार हम भी हीरो ही बनेंगे। तो इस तरह एक आधे ड्रामे में मैंने काम किया ATV के लिए, बड़ा लोगों ने पसंद भी किया। तो मैं ऑब्वियसली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि यार अब कोई बड़ा काम इंशाल्लाह मिल जाएगा। पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई थी, तो मैं एक डायरेक्टर साहब है, उन्होंने मुझे एक सिंगल प्ले में कास्ट किया लाहौर आके, कराची के थे वो। और उन्होंने जब मुझे कास्ट किया तो उनको मैं बहुत पसंद आया, और उन्होंने मुझे बहुत वो सारी बातें कह दी जो मैं सुनना चाहता था, कि मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा और तुम्हारा एक प्रॉपर लॉन्च पैड होगा और तुमने अब कुछ साइन नहीं करना है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कराची बुला के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया, और मैं घर वापस आ गया और अब मैं तैयारी करने लगा अपने तरफ से उस प्रोजेक्ट की कि यार मुझे स्क्रिप्ट पास था आपके? मेरे पास स्क्रिप्ट था उसका, 10 एपिसोडों का गालिबन स्क्रिप्ट था। तो मैं रोज़ वही एपिसोड बार बार पढ़ता था, और बड़ा हीरो टाइप कैरेक्टर था, और मैंने कहा था यहाँ से मेरा सफ़र शुरू होगा और फिर कमाल हो जाएगी। 6 महीने के अंदर मुझे जो ऑफर्स लाहौर में हुई एज एन एक्टर 2-4 जगह से, मैंने उनको भी मना कर दिया, क्योंकि मुझे बस वो लॉन्च पैड दिख रहा था कि यार ऐसे लॉन्च करेगा वो बंदा मुझे। वो 6 महीने बाद वो ड्रामा टीवी पे चल गया और मैं घर ही बैठा था अपने, और वो मैं ऐसे ही अपने लाउंज में बैठा था, और मैं बार बार फ़ोन करता था उनको कि सर मैं वेट कर रहा हूँ, सर अभी 2 महीने हो गए वो। और कोई काम अगर आता था तो मैं उन्हें कॉल करता था कि सर ये मुझे फलानी ऑफर हो रही है। वो कहते थे नहीं मैं तुम्हें कह दिया है, मैं तुम्हें लॉन्च करूँगा। फिर 3 महीने वो गायब हो गए, मुझे लगा बिजी हैं, और वो ड्रामा ऐसे ही चल गया। तो मैं
16,000 रुपए एक बंदे से उधार लेके टिकट लेके कराची की, उन्हें मारने गया कराची। अच्छा, मुझे उनके ऑफिस का भी नहीं पता था, वो इत्तेफाकन स्क्रिप्ट पे एड्रेस लिखा हुआ था। मैं ढूंढ ढांड के लिफ्टें ले लूं कि मैं किसी तरह कराची, पहली बार एक तो मैं कुछ ना रास्ते पता ना कुछ। मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो बाहर गार्ड ने बोला, मैंने कहा फ़हीम साहब, उसने कहा अंदर बैठे हैं, आप कौन? मैं कहा हट आगे से। तो मैं अंदर गया। अब जैसे ही मैं उनके सामने बैठा तो मैं रोने लग गया। तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि सर ये क्यों किया आपने? क्यों, आपको क्या मिला ये करके? आप मुझे एक फोन करके बोल देते कि यार नहीं कर सकते तुम्हारे साथ काम। तो उन्होंने मुझे बड़े भोंडे से 2-4 जवाब दिए और मैं वापस अपना बस्ता बुस्ता पकड़ के 16 की जगह मेरे पे 32,000 उधार चढ़ गया क्योंकि मुझे वापस भी आना था। तो मैं वापस आया और फिर यहाँ पे फिर स्ट्रगल चली। फिर कुछ अरसे बाद मैं कराची आया, फिर वो बेसमेंट में रहा करीबन 1.25 साल। क्या था उस बेसमेंट का, जरा हालात बताए ना पाकिस्तान को। यार वो बेसमेंट नहीं थी, बेसिकली एक गोदाम था जिसमें बोरियां डंप करता था एक सेलर अपना। तो वो उसने एक तंदूर वाले खान साहब थे, उनको रेंट पे दिया हुआ था 100 रुपये डेली पे। और वो 3 पठान थे भाई, वो बस वहाँ सोते थे रात को। तो वो 200 रुपये डेली पे मैंने ले ली। तो मैं वहाँ रहा करीबन 1.25 साल। वहाँ पे एक मैट्रेस एक दोस्त ने दे दिया था, बस वो था। और एक वो ब्रैकेट फैन लगा हुआ था, शुक्र अल्लाह का। और उस बेसमेंट की सबसे खतरनाक बात ये थी कि वहाँ पे ना इंटरनेट के सिग्नल आते थे, ना फोन के सिग्नल आते थे। तो अगर आप चले गए नीचे तो दुनिया से आपका रास्ता खत्म हो गया। ना बाहर की आवाज अंदर आती थी, ना अंदर की बाहर जाती थी। तो एक छोटा सा किस्सा है उस बेसमेंट का। तो मेरा कोने में एक लकड़ी का 3 दीवारी का कमरा था जिसमें मैं रहता था, और बाहर पूरा गोदाम खाली होता था। तो वो आवाज बहुत एको करती है वहां पे, आप मतलब बहुत गूंजती है। अक्सर गाता था वहां पे रात में। वो एक दिन रात को कोई करीबन 3-3:15 बजे बच्चे के चीखने की आवाज आने लग गई उस बेसमेंट के अंदर से, और आ करके चीख रहा है वो। और मैं तो जिनिया मैनू सूरतां आंदियां सन, मैं पढ़नियां शुरू कर दी। तो मैं दिल ते हथ रख के कह रहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। तो और बाहर से वो आवाजें बढ़ती जा रही। तो मैं इतना डर गया कि मेरे पसीने, और वो एक आता ना आप एक डर का एक हाई आता है, वो भी खत्म हो गया आके, और वो चीखे ही नहीं खत्म हो। तो हुण मैं क्या, हुण तो मैं वेख के रहांगा, जेड़ी भी चुड़ैल है हुण नाल ही रहेगी मेरे यहाँ, तो फिर जाएगी। तो अल्लाह अल्लाह करके मैंने चुड़ैलें रही कभी आपके साथ जिंदगी में? रही है यार, रही है भाई। तो मैं खैर मोबाइल का टॉर्च ऑन करके मैं गया बाहर देखने के लिए। वो एक बिल्ली का बच्चा बेचारा के अंदर लॉक हो गया हुआ था, वो चीख रहा था। उसको फिर बाहर बिठाया और मैं उसके साथ ही सुबह 8 बजे तक बैठा रहा कि दोस्त तब क्या करेंगे नीचे जाके, तुमने डरा दिया मुझे इतना कि दिल नहीं कर रहा मेरा थले जान था। फिर 8 बजे खैर जब दिन निकल आया, सुबह धूप निकल आई, फिर सोया मैं जाके। पैसे होते थे खाने वाने के पैसे कैसे? नहीं, बिल्ली को ले सी। नहीं यार, ऑब्वियसली दोस्त वो बैड डेज, पैसे वैसे नहीं होते थे पास में। कोई दिहाड़ी लग जाती थी, कोई 15,000 रुपए का कोई मिल जाता था, कोई सिंगल प्ले मिल जाता था, कोई उससे 2 महीने निकल गए। हाँ, तो कोई थोड़ा उसका खर्चा तो निकाल लेते थे। कोई चल रहा था? नहीं, वो उससे पहले चल रहा था। वो मैंने खुद ही बेसमेंट उनको करा तो फोन नहीं चल रहे होते अच्छा नहीं, जेन्युइनली मैं था, मैं रिलेशनशिप में था, लेकिन क्योंकि मेरी स्ट्रगल इतनी ही मैं बुरे हालात में चला गया था कि मैंने खुद ही उसको बोला कि अभी आप उम्रें भी हमारी इतनी छोटी है, ये कहीं जाएगा नहीं। अब वो इंडस्ट्री में ही है अभी? तो नहीं, उनकी शादी वादी हो गई, फिर उन्होंने शादी पे भी बुलाया मुझे। तो कुर्सियां लगाई? नहीं लाइयां भी लाइयां लाइयां कुर्सियां भी लाइयां, तो बाजे उन्होंने आप कह के अभी तेरे वर्गे सपोर्टर ने मोदी ने मरवाया ही मैं। अच्छा, वो जब दिल्ली का बच्चा तुम बाहर कढ़िया, वो फिर तुम गायब गायब मिलना आंदा रहा कदी? आ भी आंदा सी, की करना एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार देखो, एक तरफा मोहब्बत सिर्फ एक ही हालात में होनी चाहिए, जब जिससे आपको मोहब्बत है वो दुनिया में ना हो। अगर तो दुनिया में वो शख्स है और आप उससे एक तरफा मोहब्बत करते हैं, तो आप इससे भोंडा काम कर ही नहीं सकते। वाह, बहुत अच्छे। ये सारी जो बातें हैं ना कि एक तरफा मोहब्बत पे सिर्फ मेरा हक होता है, उसका मतलब ये होता है कि कोई अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है और आप किसी कोने में बैठे रो रहे हैं उस इंसान के लिए जिसको आपकी परवाह नहीं है।
हाँ, जो तुम्हें बदले में उतना प्यार दे सकता है उसके लिए फिर मर जाओ, मिट जाओ, खत्म हो जाओ. It will make sense when you will have some result in your hand. क्या है? ये कौन है? ये आपकी परिस्तार है और वो चाहती है कि आज आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे इजहार मोहब्बत करे। अरे वाह, उसने आपका इंतजार भी बहुत किया। ओ अच्छा, वो कहती है सैया मैं तेरी हैं। किधर है, कौन है? ये है जी एक हमारी लाडली सी है। Ladies and gentlemen, the ultra talented, handsome, a wonderful actor, Agha Ali Saab is here. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनसे ये ना कहूँ कि the spot, stage and mic is all yours. यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, सोने रब दे अगे देवा देवा मैं दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। वे मैं रब कोलों पुछा मैं होर दुनिया ते क्यों आया, रब नाल तू मेरे मैं फेर भी कट्टा जुदाइया, रब नाल तू मेरे मैं फेर भी कट्टा जुदाइया ते देवा दुहाइया। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका अपना जाती पर्सनल घरेलू खरीदा हुआ मलकियत में शो, जिसको बड़े प्यार से कहते हैं क्या? मजाक। देखते रहिए। वाह भाई वाह, क्या सितारों भरा जोड़ा। ऐनक सर पे रख छोड़ी, आंखों पे धरिए। ऐनक लगा के रखना। नाम? फजर की मम्मा। ये फजर है, फजर ने कहा मम्मा आपने मेरा नाम बताना है। फजर की मामा क्या कहना चाहती है? हम लोग इनके ड्रामे बहुत शौक से देखते थे। थैंक यू, थैंक हम यू। इनके फैन हैं। अरे आगा साहब, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? सादिया। क्या कहना चाहेंगी आप सादिया? आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी। थैंक यू सादिया। सादिया क्या करती है? कुछ नहीं। वेरी नाइस। सादिया, अब आपसे कोई पूछेगा ना कि आप क्या करती हो तो आपने ये नहीं कहना कुछ नहीं। नहीं, पहले टीचिंग करती थी। अच्छा। अब नहीं करती। तो अब आपने कोई पूछा आपसे आप क्या करती हो, आपने कहना रिलैक्स। क्या कहना चाहती हैं? इमरान सर आप बहुत क्यूट है। आप बहुत प्यारा बोलते हो सादिया, तो आपने बहुत प्यारा बोला। बहुत लवली। हैदराबाद की हो आप? नहीं। कहाँ की हो? कराची की। कराची में किस जगह? बल्दिया टाउन। बल्दिया टाउन। तो इधर किधर आई हो? हम यहाँ शिफ्ट हो गए। क्यों? थोड़े दुखों। क्यों? पापा ने कहा था। पापा की बात मानती हो? पापा की परी हो? पापा की जान हो। क्या बात। थैंक यू बेटा, खुश रहो, जीती रहो। ये भी पापा की जानलेवा है। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बड़ी खूबसूरत शर्ट पहनी है आपने। थैंक यू। ये फेंक दूं? थैंक यू, शुक्रिया। उर्दू में शुक्रिया। दो शर्टा नहीं एक बनवाई। बिल्कुल कपड़ा का काम हो गया था ना, इसलिए। और ये जब बंदा कहता था KGF फिल्म सब तो पहले मैं मरिया। नाम आपका? वकार अली। वकार अली साहब कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर में ही रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं हेयर सैलून का काम करता हूँ, कटिंग का। हेयर सैलून, वेरी नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह। वकार भाई,
मेरे बाल काटने की हिम्मत करेंगे? जितने रह गए हैं ये भी काट दूंगा। काटे नहीं जा सकते, आपके गिन सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले तो कहूँगा मैं अली आका का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। इनकी पर्सनैलिटी, इनके हर चीज़ का बहुत बड़ा फैन। क्या बात, क्या ये बहुत प्यारी शख्सियत है माशाल्लाह हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और शेर मैं आपको डेलीकेट करूँगा। करे बाल काट लेते ना वैसे आप? हाँ काट लेते। हाँ, तदे लता कैंची को रखी हैं। जी। मोहब्बत के दीप जलाकर तो देखो, जरा दिल के दुनिया सजा कर तो देखो। मोहब्बत के दीप जलाकर तो देखो, जरा दिल की दुनिया सजा कर तो देखो। ना हो जाए प्यार तो मुझसे तुम कहना इमरान, ना हो जाए प्यार तो मुझसे तुम कहना इमरान, जरा मुझसे भी नजरें मिलाकर तो देखो। जरा मुझसे भी नजरें मिलाकर तो देखो। इतने खूबसूरत कपड़े पहने हैं, जिंदगी का मजा आ जाएगा, आज नहाकर तो देखो। वेरी नाइस, थैंक यू जी। अस्सलामुअलैकुम इमरान भाई। आए मुबारक हो माइक चुकले। जी जी इमरान भाई। क्या बात है हीरो, आप मुझ होए ते मेरे भरा वर्गी की ना है। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम दिशान है। दिशान साहब की कर दो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं अभी 10th क्लास में, साइंस रखी है। 10th क्लास में हो? मैट्रिक में हो? जी जी। तो 10 साल से हो? मतलब माशाल्लाह मुझ ताड़ी MBA वाली है, क्लास ताड़ी 10th है। ऐसा क्यों? नहीं वैसे ही सर, उम्र से ज्यादा पहले आ गई है। आए मोहब्बत तो नहीं कर बैठे कहीं? नहीं नहीं सर, मोहब्बत बस वालिदैन से करता हूँ मैं। माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? सर जिंदगी में सबसे पहले मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, दूसरों के लिए क्यों नहीं बन रहे? कौन रोक रहा है? क्यों नहीं बन रहे अच्छे इंसान तुम? अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की नजरों से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। गहरा लड़का है, गहरा लड़का है। दिल टूटा है कहीं? नहीं अभी तक तो नहीं टूटा। ऐसा दिल ही नहीं रखते जो टूट जाए। क्या कहना चाहते? बहुत अच्छा। मैं शायरी आपको डेलीकेट करना। करे। बेवफा से हम वफा की उम्मीद कर बैठे, जो थे बेवफा हम उनसे प्यार कर बैठे। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद अवैस। क्या कहना चाहते हैं अवैस साहब? जी मैं एक बेवफा के लिए शेर डेडिकेट करना चाहता हूं। सुनाइए। बड़े बेदर्द यार ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਤਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋਨੀਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यानी मेरा भरा अपने आप ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। यानी कि मैं बड़ा बड़ा लिटरेचर दुनिया 'ਚ सुनिया पढ़िया वेख्या, पर पहली बारी किसी शेर दे विच डड्डूआं दा एडा जबरदस्त इस्तेमाल। बिल्कुल सही गल, बिल्कुल सही गल। चलो खुश रहो मेरी जान। खुश रहो मेरी जान और खुश रहो। क्या नाम है? मुबीन ताहिर। मेरा इमरान। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आपको गाना सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए। हो 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 रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बरे है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। थैंक यू बेटा। आगा साहब। जी सर। बहुत मजा है, मुझे पता बहुत लेट आए, हम आपको बड़े अरसे से बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और थैंक यू फॉर कमिंग। ओके थैंक यू
It's for 4 runs. सर हमारी भी आपके लिए दुआ है। थैंक यू। हम सब की जी आपके लिए दुआ है, खुदा करे कि कभी आपकी आंख में आंसू ना आए।